अवेलेबल ऑनलाइन पास है सारा कोचिंग उनको किया कि आप लोग कितने तैयार हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या आप सेवाएं कर्ता को दे रहे हैं और आपका और क्या आपको दिया जा सकता है या आप दिया सकते हैं। तो क्योंकि अभी तक सारी सूचनाएं नहीं मिल पाई थी सत्यापन की, जो कि पूरा कॉन्शियस थे, तो एक साथ ही सेवाएं दे सकते हैं। फिलहाल तो आप कुछ सेवाएं सीमित सेवाएं दे रहे हैं, जैसे रिचार्ज की सुविधाएं या अन्य किसी प्रकार के जैसे कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं भी आप दे सकते हैं, जैसे प्रशिक्षण संबंधी कंप्यूटर जानकारी। और इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट की, चूंकि आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए, बिना इंटरनेट के आगे पर जनता को कोई सुविधा दिया जाना संभव नहीं है। तो मेरा ये भी अभिप्राय था कि आप अपना सब ये लिख करके पत्र जमा करा दें, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, और आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है कंप्यूटर, और आपके पास कहीं जो बोर्ड है बहुत छोटा है या पता ही नहीं लगता है कि आप सहज सेवा केंद्र वाले हैं। तो ये पता लगना चाहिए, आपका ऐसा प्रचार साफ होना चाहिए, लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि सहज सेवा केंद्र जैसा कोई यहाँ पर कार्य कर रहा है, केंद्र खुला हुआ है, तो ढंग से आपका नोटिस बोर्ड हो, कोई आपका बोर्ड हो, जिससे सब क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट भी हो। इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं। दूसरा बात यह है कि ब्लॉक और आप तहसील जो नजदीकी हैं, उनसे आपका सामंजस्य और जानकारी रहनी चाहिए कि तहसील से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। आपको अगर सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, आय जाति प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार की खबरें दी जाती हैं, तहसील की वर्किंग या सरकारी कार्यालयों की वर्किंग, तो उन सेवाओं के बाद में ये योजना आपकी हो सकती है कि उन सुविधाओं को आपके माध्यम से दिया जाए। ये अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। ये आप ब्लॉक और ब्लॉक की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, वो आपके इंटरनेट पर कोई इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने सुझाव दिया था कि तहसील दिवस होते हैं, लोग तहसील दिवस पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और उन सारी शिकायतों की फीलिंग होती है। उन फीलिंग में क्या हुआ और निस्तारण की फील कराया जाता है। तो अगर कोई आपके पास जाकर के ये जानकारी करना चाहता है कि उसके तहसील दिवस के प्रार्थना पर क्या हुआ, तो आप देख करके उसे बता सकते हैं, अगर वो तहसील नंबर वगैरह और उसका नंबर भी शिकायत का देता है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन की है, विकलांग की है, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो उनकी शिकायतें जो तहसील दिवस में होती हैं वो भी फीड होती है और उनका निस्तारण को वो भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन की जो सूचियाँ हैं, उनके विभागों में तो वो प्रदर्शित है, लेकिन कई जनपदों में ये इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि आप उन सेवाओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि किसका विकलांग प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे या एप्लीकेशन किया तो क्या हुआ। इसके अलावा विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की भी ऑनलाइन जानकारियाँ कुछ जिलों में हैं। उनमें क्या ग्राम सभा की योजना है, क्या जिला पंचायत की क्या योजना, दीनदयाल की क्या योजना है। जैसे कि सीतापुर जनपद में जहाँ से लोकवाणी प्रथम शुरुआत हुई थी और बहुत सारे जन सुविधा केंद्र जुड़े गए थे, तो वहाँ से विभागों को ये निर्देश दिए गए थे कि अपनी जो जानकारियाँ हैं और अपनी योजनाओं के संबंध में इंटरनेट पर वो फीडिंग कराएं और जो अपडेटेशन हो रहा है, अपडेट कर रहे हैं, उनको भी तत्काल करते जाए, जिससे कि अप टू डेट जानकारी लोगों को अगर चाहे तो दी जाए। तो अभी चूँकि यहाँ ये जनपद में ये योजना लागू नहीं लागू हो सकती है, लेकिन जैसे तहसील दिवस ऑनलाइन है, तो तहसील दिवस के बारे में फिलहाल आप जानकारी दे सकते हैं। कुछ जनपदों में सीतापुर में जैसे खबरें वगैरह भी ऑनलाइन करा दी गई है, बहुत सारी जनपदों में करा दी गई है, तो खबरों के डिटेल्स भी आप बता सकते हैं, दे सकते हैं इंटरनेट पर देख करके। ये सारी योजना भविष्य के लिए है, लेकिन ये सब आपकी सक्रियता पर निर्भर करेगा
कि जितने आप सक्रिय होंगे, जितने लोगों को आप बता पाएंगे कि आप उनके मददगार हैं, जब आप अपने को मददगार शो कर पाएंगे तभी आदमी आपके पास पहुंचेगा। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे से संपर्क होना चाहिए, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप अपने जो प्रभारी हैं उनसे विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, उन्होंने दिया भी होगा, और अगर नहीं है तो आगे प्राप्त कर लें। और जो योजनाएं इंटरनेट पर हैं उनको आप पहले खोज करके देखें कि आप कर सकते हैं। तो ये अगर ये सब कर लेंगे तो पहले अगर आपकी तैयारी होगी, पहले रिक्रूट जो होता है आदमी पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार कराया जाता है, तब उसको मल्लाह अगर तैरना जानता है या नाव को चलाना जानता है तभी उसको समुद्र में छोड़ा जा सकता है। अन्यथा आपकी तैयारी नहीं होगी और आपको कोई योजना दे दी जाएगी तो बिल्कुल वो असफल हो जाएगी। तो आपकी तैयारी कितनी है और कितने आप उत्सुक हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आप भविष्य में कितनी जनता के मददगार शासित हो सकते हैं। तो शासित हो सकते हैं। हिंदी बहुत अच्छे स्टोरी हमारे रास्ते रहेंगे हिंदी सुनने होगा। कंप्यूटर इंडिया 2005 से 15 अगस्त में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने गवर्नेंस नेशनल गवर्नेंस प्लान का आउटलाइन किया। 2006 साल फरवरी 26 को नेशनल गवर्नेंस प्लान का प्रॉपर इंट्रोडक्शन ज्योति के 29 से किया गया। उस समय 18 सर्विसेज लोकल सर्विसेज प्लानिंग किया। 31 मार्च 2009 तक हमको पूरा तरह से कुछ होना चाहिए। Whether we are ready, any citizen is coming to our center, कोई आदमी आ जाए आपको पूछे आपका जानकारी नहीं है आप क्या बोलेंगे। इसलिए हमने सर्वोपरि से लिया दो तरह से हम लोगों का प्रस्तुति होना चाहिए। हर लोग क्या कनेक्टिविटी है, क्या इंटरनेट है, क्या कंप्यूटर है, क्या कैमरा है, क्या ये पहले निश्चित करना है। सेकेंडली ये है सर